Welcome to VLAN. This is session number 4 of Core Java. In the session number 4, we are going to discuss about variables, data type in Java, array, one-dimension array, two-dimension array, string, and arithmetic operators. Firstly, we are discuss about the variables. What is the variable? वेरिएबल बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई भी वैल्यू कोई भी डेटा आप क्या करना चाहते हो, अगर आप स्टोर करना चाहते हो, वी कैन सेट दैट द आइडेंटिफायर. ठीक है, मीन्स अगर आप कोई भी वेरिएबल यूज़ करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल या वैल्यू को हु इज़ द आइडेंटिफाई मीन्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई इन द सिस्टम. मीन्स अगर आप सिस्टम में कैसे आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो बाय यूजिंग द वेरिएबल्स यू कैन आइडेंटिफाई द वैल्यू इन द सिस्टम. ठीक है, जैसे अगर आपने कोई भी वैल्यू स्टोर की तो पर्टिकुलर वैल्यू आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे. इस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए होता है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, द टाइप इज़ वन ऑफ द जावा डेटा टाइप्स एंड द आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप इक्वल टू आइडेंटिफायर इक्वल टू वैल्यू, आइडेंटिफायर टू इक्वल टू वैल्यू 2. ठीक है, मीन्स फर्स्ट आइडेंटिफायर इज स्पेसिफाई द वेरिएबल नेम एंड द वैल्यू इज फाई द वैल्यू स्टोर्ड इन द आइडेंटिफायर. ठीक है, एंड टाइप इज द डेटा टाइप विच इज यूज्ड टू डिफाइन द वैल्यू टाइप ऑफ द वैल्यू. मीन्स आप जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हो पर्टिकुलर वैल्यू किस टाइप की है ये आपको बताता है कौन, डेटा टाइप. टू डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल इन मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिक टाइप यूज़ द कॉमा सेपरेटर लिस्ट. अगर आप चाहते हो कि एक साथ मोर देन वन वेरिएबल को डिक्लेयर करना तो आप क्या कर सकते हो, कॉमा सेपरेटर लिस्ट को यूज़ कर सकते हो. ओके, जैसे यहाँ पर मैंने डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ किया है. वेरिएबल्स int a b c means here we declare the three variable by separating with the comma. Variable a is a separate variable b is the separate, and variable c is the separate. Okay, here we are declare the three variables d, e and f. In the d variable we assign the value is equal to 3, and the e variable we nothing to assign, and in the variable f we assign the value 5. Here we declare the size of variable byte, and we assign the value is 22. Here the double, and here the character variable x, and we assign the value x. Okay, variable x is means this is a single variable, single quotes value that treat as the character. There are three kinds of variable in the Java. Now we are discuss about the what are the different types of the variable. First variable is the local variable. Second variable is the instance variable. Third variable is the class variable or the static variable. अब हम देखते हैं कि लोकल वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं. जब हम लोकल वेरिएबल की बात करते हैं, लोकल वेरिएबल हम किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड्स के अंदर अगर हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, मीन्स हम एरिया स्कोप पर्टिकुलर स्कोप हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर दे रहे हैं पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर, देन दिस टाइप्स ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल. सेकंड वन इज द इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल क्या क्रिएट करते हैं, जब हम किसी भी क्लास या किसी भी इंटरफेस का अगर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे क्या होता है इस टाइप के वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल. एंड द थर्ड वन इज द क्लास और स्टैटिक वेरिएबल. क्लास वेरिएबल हम उस टाइप के क्रिएट करते हैं जब जो जिस पर्टिकुलर वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी हो थ्रू आउट द क्लास. मीन्स जिस वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी हमारे पास पूरे क्लास के अंदर होती है वो हमारा कहलाता है क्लास वेरिएबल. एंड द वैल्यू ऑफ द सेम variable share with the different object of the class, this type of variable is called the static variable. Data type. अब हम बेसिकली देखते हैं कि हमारे पास डेटा टाइप किस किस टाइप के हैं. डेटा टाइप इसके टू डेटा टाइप्स इन अवेलेबल इन जावा. फर्स्ट वन इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकंड वन इज द रेफरेंसर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप. प्रिमिटिव डेटा टाइप, देयर आर बेसिकली 8 टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप सपोर्ट इन द जावा. अब देखते हैं हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्री डिफाइंड प्रिमिटिव डेटा टाइप और वो दोज डेटा टाइप विच इज प्री डिफाइंड इन द सिस्टम. मीन्स जो पहले से हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल होते हैं वो हमारे कहलाते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप. जैसे फर्स्ट वन इज द बाइट. बाइट डेटा टाइप इज 8 बिट साइंड नंबर्स. ठीक है, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट इंटीजर एस टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर. हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो भी बाइट नंबर 8 बिट का नंबर है इसकी जो मैक्सिमम रेंज है 2 की पावर -7 मीन्स 128. मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इज -128 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 127. ओके, मीन्स 2 की पावर 7 -1. डिफॉल्ट वैल्यू इज द 0. अगर हम कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल अगर हम बाइट टाइप का क्रिएट करना चाहते हैं देन वी डिक्लेयर द वैल्यू टाइप बाइट वेरिएबल ए एंड वी assign the maximum value is 127. After the 127 when we want to assign the variable in the byte data type it just revert the value. जैसे सपोज करिए आपने 130 स्टोर करना चाहिए, if you want to store the 130 means it store maximum 120 and just it revert the value -128, 127 and
128, 127 and 126. Means if you want to store the value 130, then it store the value minus 126. Sort data type is the 16-bit signed 2's complement integer. Okay, the maximum range of the minimum value of is the minus 32,768 and maximum value is the 32,767. Sort data type can also be used to save memory as byte data type. The sort is 2 times smaller than the greater than the integer type. Means default value is the 0. Here we can store the sort value, sort 10,000, sort minus 20,000. Okay. Integer data type is the 32-bit signed 2's complement integer. Means अगर हम integer data type की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली 4 बाइट का signed 2's complements नंबर है. मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू माइनस 2 की पावर 31 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज माइनस 2 की पावर प्लस 2 की पावर 31 माइनस 1. ओके, मीन्स ईयर माइनस 1 क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू माइनस से जब प्लस में जाते हैं तो हमारे पास जीरो वैल्यू भी यूज़ करते हैं एज ए जीरो इज द पॉजिटिव इंटीजर नंबर. इंटीजर इज जनरली यूज एज ए डिफॉल्ट डेटा टाइप फॉर द इंटीग्रल वैल्यू अनलेस देयर इज द कंसर्न अबाउट मेमोरी. ठीक है, तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो हमारी क्या यूज करते हैं, जीरो. मीन्स इंटीजर अगर आप इंटीजर डेटा टाइप यूज करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर इंटीजर डेटा टाइप यू कैन यूज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू एज ए जीरो वैल्यू. Long data type, this is the extended version of the integer data type. In this long data type we can store the maximum 2 की power 32 numbers. Okay, and the size of the long data type is the 8 byte, means 64-bit signed 2's complement integer. The default value of the long data type is the 0L. ठीक है, after the integer value, if you place the value character L, then this type of value is treated as the long value. Float data type is the single precision 32-bit integer number. ठीक है, हमारे पास क्या करता है कि दिस इज द 4 बाइट इंटीजर नंबर. फ्लोट इज मेनली यूज टू सेव मेमोरी इन लार्ज एरे फॉर फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर. द डिफॉल्ट वैल्यू इज 0.0 f. मीन्स अगर हम फ्लोट वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0.0 f. फ्लोट डेटा टाइप इज द नेवर यूज टू प्रिसाइज वैल्यू देन सच एज द करेंसी. ओके, मीन्स फ्लोट अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो हाउ वी कैन क्रिएट, जस्ट यूज द कीवर्ड फ्लोट and then variable name, identifier name. After that we can use the value by last value is the character is the f. ठीक है, when we place the value f, character f, this is treated as the float value. Double, what is the double? Double is the extended version of the float. अगर हम डबल की बात करें, जैसे हमारे पास लॉन्ग था, लॉन्ग हमारा क्या था, इंटीजर का नेक्स्ट वर्जन था, अपग्रेडेड वर्जन. इसी तरीके से हमारे पास डबल है. डबल क्या है, फ्लोट का एक्सटेंडेड वर्जन. मीन्स दिस इज द आल्सो 8 बाइट इन डेट नंबर. ठीक है, दिस टाइप जनरली यूज टू डिफॉल्ट डेटा टाइप इज द डेसिमल वैल्यू. अगर हम डेटा टाइप बात करें तो इसकी हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होता है, 0.0 d. मीन्स अगर किसी भी वेरिएबल्स वैल्यू के बाद आप डी प्लेस करते हो तो पर्टिकुलर वैल्यू हमारी डबल टाइप की ट्रीट होने लगती हैं. बुलियन डेटा टाइप रिप्रेजेंट 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, मीन्स अगर हम बुलियन की बात करते हैं तो बुलियन हमारे पास कोई 1 बिट का डेटा वैल्यू इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है. देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यू, ट्रू एंड आर विद फॉल्स. मीन्स अगर हमारे पास जो भी आउटपुट है पर्टिकुलर डेटा टाइप का वो या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, नथिंग एल्स. This data type is used for single flag that track true and false condition. Default value is the false. If you create the boolean variable, the default value of the boolean variable is the false. Example, just write the boolean keyword and then the value 1 and after that the current value. Means here boolean 1 is equal to true. Character data type is a single 16-bit Unicode character. इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई भी सिंगल बिट कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं. 16 बिट मीन्स 2 बाइट डेटा टाइप को 2 बाइट साइज को यूज़ करते हैं. मिनिमम वैल्यू इज द 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 65,535 एंड दिस रिप्रेजेंट द हेक्साडेसिमल कोड 00 एंड दिस रिप्रेजेंट द हेक्साडेसिमल कोड ऑफ द 15. ठीक, कैरेक्टर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर एनी कैरेक्टर. एग्जांपल्स एज कैरेक्टर लेटर ए इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में. मीन्स जब किसी भी कंडीशन पर अगर आप सिंगल कोट्स में कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो वैल्यू हमारे पर्टिकुलर वैल्यू क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर वैल्यू कहलाते हैं.
रेफरेंस डेटा टाइप। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है हमारे पास क्या थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप थे, मीन्स प्री डिफाइंड डेटा टाइप। अब हमारे पास क्या है, रेफरेंस डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे इन द रेफरेंस डेटा टाइप वी कैन क्रिएट द यूजर डिफाइंड क्लासेस। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप सच एज क्लास। ओके, मीन्स यू कैन यूज द रेफरेंस डेटा टाइप फॉर define the data type as per your requirement. Class, object and various data types of array variable come under reference data type. Default value of the reference variable is null. अगर मीन्स अगर कोई भी आप रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो पर्टिकुलर डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द रेफरेंस वेरिएबल इज नल। ओके, जैसे जस्ट हियर एनिमल इज द क्लास टाइप ऑफ वेरिएबल एंड द एनिमल स्मॉल एनिमल इज द reference variable, and now you can assign the value of new animal and giraffe. मीन्स इसमें क्या किया आपने, जिराफ उसके पर्टिकुलर एक वैल्यू को असाइन किया। मीन्स हमने क्या किया, वेरिएबल क्रिएट किया, ये हमारे रेफरेंस वेरिएबल है, इस वेरिएबल में ये वैल्यू आपकी पर्टिकुलर वैल्यू असाइन हो गई। एरे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे वेरिएबल। ओके, व्हाट इज द एरे? एरे इज द कलेक्शन ऑफ द सिमिलर डेटा टाइप। डू नॉट हैव टू क्रिएट एन एरे व्हाइल डिक्लेयरिंग एरे वेरिएबल। ठीक, कैसे हम डिक्लेयर करते हैं कोई भी डेटा टाइप, आफ्टर दैट द पैरेंथेसिस एंड देन द वेरिएबल नेम, जस्ट से द int parenthesis prime, int prime parenthesis, both syntax are equal, means फर्स्ट लेकिन एग्जैक्ट सीक्वेंस आपको पर्टिकुलर क्या है कि ये int parenthesis and then prime, this syntax is the most appropriate because integer array of the integer type name is a prime, means prime is the name and type is the array. No memory allocation at this point. जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो इस कंडीशन पे कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर वेरिएबल नेम, डिफाइन द एरे एज फॉलोइंग वेरिएबल नेम टाइप एंड देन न्यू। यहाँ पर मैंने किया प्राइम इक्वल टू न्यू int 10, मीन्स दैट it declares the value size of 10 integer in the memory and assign to its prime. Okay, declaring and defining the same statement. जैसे मैंने एक ही स्टेटमेंट करना है, पहले मैंने प्राइम्स किया एंड देन इक्वल टू प्राइम। इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप कोई भी वैल्यू को यूज कर सकते हो। अगर हम इसकी साइज की बात करते हैं तो इंटीजर इन द जावा इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स एंड द टोटल स्पेस ऑफ द 10 इंटीजर अरे इज द 40 बाइट्स। But in the C and C++ language, it takes 2 bytes and the total size of 10 integer is the 20 bytes. ओके, यहाँ पर मैं क्या कर रहे हैं, हमारे पास ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ का कि मैंने इंडेक्स, दिस इज द इंडेक्स नंबर 0 to 9 एंड दिस इज द वैल्यू विच इज स्टोर्ड एट द पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर। सपोज करिए अगर आपके एक प्रॉब्लम आती है, अगर आपने यहाँ पर किया इंटीजर प्राइम एंड देन यू प्रोवाइड द लॉन्ग एरे। ओके, मीन्स यहाँ पर आपने किया न्यू लॉन्ग 20 इनकम्पेटेबल टाइप, दिस इज एरर अकर्ड एट द कंपाइलेशन टाइम, फाउंड लॉन्ग एरे एंड रिक्वायर्ड इंटीजर एरे। मीन्स इस पर्टिकुलर कंडीशन पर आपके एरर आएगी कि आपकी रिक्वायरमेंट है इंटीजर एरे की, लेकिन आप इसको एज ए आर्गूमेंट आप क्या असाइन कर रहे हो, लॉन्ग इंटीजर असाइन कर रहे हो। द राइट हैंड साइड डिफाइन द एरे एंड दस द एरे वेरिएबल शुड रिफर टू द सेम टाइप्स ऑफ एरे। अगर इस कंडीशन पर्टिकुलर कंडीशन में देखिए तो क्या होगा, पर्टिकुलर कंडीशन में यह बताया कि int प्राइम 100, ठीक है, मोर प्राइम्स डॉट जावा, ये पर्टिकुलर फाइल्स का नेम है। एक्सपेक्टेड मीन्स हमारे पास ये एक एरर आएगी कि मीन्स स्टाइल इन द C++ स्टाइल इज नॉट परमिटेड इन द जावा सिंटैक्स। मीन्स अगर हम C++ में इस पर्टिकुलर वर्ड को करते हैं तो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन ये जावा में एग्जीक्यूट नहीं करता। मीन्स यू कांट असाइन द नंबर एट द डिक्लेरेशन टाइम। ये हमारा क्या है, एट द डिक्लेरेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पर्टिकुलर एरिया पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर को असाइन नहीं कर सकते हो। वैलिड कोड, अगर हम देखते हैं कि हमारे पास अगर ये पर्टिकुलर एरिया क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या वैल्यू होगी। मैंने यहाँ लॉन्ग प्राइम्स इंटीजर क्रिएट किया, लॉन्ग वैल्यू एरे क्रिएट किया और इस पर्टिकुलर वैल्यू मैंने क्या किया, लॉन्ग टाइप का मैंने एक एरे 7 नंबर्स का क्रिएट किया और उस एरे को स्टोर किया। दूसरा सेकंड कोड है हमारे पास int लॉन्ग प्राइम्स न्यू लॉन्ग्स के। ओके, कंपाइलेशन टाइम एरर क्या आएगी, देखिए वेरिएबल के माइट हैव नॉट इनिशियलाइज्ड। यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू क्या है, इनिशियलाइज नहीं, लेकिन आप वेरिएबल को क्या यूज़ कर रहे हो, पर्टिकुलरली आप यूज़ कर रहे हो। ओके, तो मीन्स दिस इज द लोकल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल कभी भी बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज नहीं होते हैं। तो मीन्स यू मस्ट बी इनिशियलाइज द लोकल वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या किया, इस वेरिएबल को यूज़ करने से पहले आप इसको वैल्यू को इनिशियलाइज करना होगा।
इनिशियलाइजिंग एरे, इनिशियलाइजिंग एंड स्पेसिफाइंग साइज ऑफ द एरे व्हाइल डिक्लेयरिंग द एरे वेरिएबल्स। मैंने यहाँ पर क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए करंट टाइम पे इस वैल्यू को असाइन कर दिया वेरिएबल्स की वैल्यू को। इवन दैट यू कैन इनिशियलाइज एरे विद द एग्जिस्टिंग एरे, किसी एक पर्टिकुलर एरे के थ्रू भी आप किसी एक एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो। और हाउ यू कैन इनिशियलाइज, जस्ट यूजिंग द इंटीजर वैल्यू एंड प्रोवाइड द आर्गुमेंट ऑफ द इवन वेरिएबल इवन एरे। one array but two array variables। ओके, बोथ एरे वेरिएबल रिफर टू द सेम मेमोरी। अब यहाँ पर्टिकुलर एम क्या होगा कि दोनों वेरिएबल्स हमारे किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को ही एक्सेस कर रहे होंगे। एरे कैन बी एक्सेस थ्रू आइदर वेरिएबल नेम, हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल नेम्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस एरे को एक्सेस कर सकते हैं, पर्टिकुलर एरे को एक्सेस हम कर सकते हैं। ये हमारे पास सिंगल रिप्रेजेंटेशन, ये वेरिएबल्स था। ओके, यहाँ पर मैंने प्राइम किया, प्राइम्स मैंने 0 लोकेशन पे 2 दिया, फर्स्ट लोकेशन पे 3 दिया, एंड यहाँ पर मैंने प्राइम्स 2 किया, इसमें प्राइम्स 2 में मैंने प्राइम दिया। अब मैंने यहाँ पर किया प्राइम्स 0, प्राइम 2 की वैल्यू 0 पे क्या दिया, एंड प्राइम्स 2 0 इक्वल टू 5 एंड देन प्राइम्स 0। अब मैं इस पर्टिकुलर प्राइम्स 2 के एरिया में 0 5 दिया और मैंने डिस्प्ले किसको करा, प्राइम्स 0 को। यहाँ पर प्राइम्स 2 0 को किया और यहाँ पर प्राइम्स को 0। अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट पहले प्राइम्स 0 क्या था, 2 and then prime 0 5 means what is the output of this program, 2 and 5। array length, how you can access the array length। ठीक, तो array length there is the one property name the length means हमारे पास यहाँ पर array में एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ नाम से। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज करके आप किसी भी पर्टिकुलर array की आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि what is the exact length of the array। character in array length, if number of element in the array are changed, Java will automatically change the length attribute। मीन्स array में क्या करते हैं, हमारे पास जो भी अगर लेंथ हमारे वेरिएबल की चेंज हो रही है तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग उसकी एट्रीब्यूट की लेंथ क्या होती है, ऑटोमेटिक चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक प्रोग्राम डिस्कस करें जिस प्रोग्राम के थ्रू क्या किया है कि हमारे एरे को डिक्लेयर किया और एरे को पर्टिकुलरली डिस्प्ले किया गया। ठीक है, मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू, यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इनिशियलाइज किया, फाइंड आउट किया गया कि मिनिमम वैल्यू पर इंडेक्स में क्या है। array of array, here we just two dimensional array, discuss about the two dimension array। okay, means here we declare the float double pointer temperature and new float 10 into 365। here 10 is 10 array each having 65 elements। first index specify the row, second index specify the element in that array means column। in the Java the total size of the element 4 into 10 into 365 means 14,600 bytes। so the total size of this array is the 14,600 byte means approximately 14 KB। this is the graphical representation of the double two dimension array means this is the first location and this is the index and this is the value, this is the index and this is the value and this is the index and value of the very array is this। ठीक है, means this is the collection of more than one single dimension array। इनिशियलाइजिंग array of array, अगर मैं 2D array को इनिशियलाइज करना तो कैसे इनिशियलाइज करेंगे, the first array initialize the first value, second array element initialize the second row, third initialize the third row, fourth initialize the fourth row, fifth initialize the fifth row, sixth initialize the sixth row and seventh initialize the seventh row। ठीक है, ये क्या है हमारे पास 1 0 1 2 3 4 5 and 6 and the element is the 1 2 3 4 means 5 into 7। array with the varying length, हमारे पास क्या है कि हमारे पास एरे को डिफरेंट लेंथ, अभी तक मैंने पर्टिकुलर लेंथ पे क्रिएट किया लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट लेंथ पे क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने दिया सिंपल फ्लोट को, मैंने लेंथ इसके क्या दिया 6, फिफ्थ पे मैंने क्या दिया लेंथ 101 मीन्स हमारे पास एरे की लेंथ क्या है, हमारे डिफरेंट लेंथ है, उस पर्टिकुलर डिफरेंट लेंथ में क्या करें डिफरेंट वैल्यू को असाइन करें। नॉट रिक्वायर्ड टू डिफाइन ऑल एरे मीन्स हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हम एरे में अगर पर्टिकुलर एरिया को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एरे से मोर देन वन वैल्यू एक्सेस हो तो हम पर्टिकुलर मोर देन वन वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। वेरिंग लेंथ ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या है हम डिफरेंट वेरिएबल मल्टी डायमेंशन एरे की लेंथ को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं।
ठीक चेंज कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर लेंथ है, अब यहाँ पर मैंने 4 किया, हमारे पास 2 वैल्यूज यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है। अब 3 के 0 मैंने 3 को 4 किया, 4 कंट्री हैज़ अ 4 फर्म, अब यहाँ फर्स्ट कंट्री हैज़ 4 फर्म, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2 किया, ईच फर्म कंट्री हैज़ अ 10 फील्ड, अब यहाँ पर्टिकुलर हम एक फील्ड की बजाय फील्ड पे मैं क्या करें, उस वैल्यू को स्टोर करें। मैं सब डिफरेंट वैल्यू को डिफरेंट डायमेंशन से हम क्रिएट कर सकते हैं। जावा ऑपरेटर्स, Java support the basic 4 types of operator: arithmetic operator, plus, minus, multiply, divide and modulus; relational, less than, greater than, less than equal to, greater than or equal to; boolean operator, and, or, not, and bitwise and, bitwise or and bitwise not. इसके बाद हमारे पास bitwise operator, less than, less, left shift, right shift, left shift and tilde. This is the basic 4 types of operator in which is used in the Java. There is the question, what is the array in Java? Explain the different types of array. What do you understand by the operator in Java? Thank you.